साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आपके ऑनलाइन फॉरम में वो जनवरी के अंदर ऑनलाइन फॉरम भरे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है। तो जनवरी के अंदर आपके ऑनलाइन फॉरम हो जाएंगे। परीक्षा पास में है, लगभग 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम जनवरी मार्च के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दी। तो आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो क्लास है उसके बारे में टेस्ट क्वेश्चन की शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के 10 फुल प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर पीडीएफ, एक्ट 2001 अकाउंटेंसी की पीडीएफ मात्र 200 रुपये में आप कर सकते हो। और मार्च के अंदर आपका एग्जाम मार्च अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ओनली फॉर 200 रुपीज़ है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट की बात करें तो उनके लिए 20 फुल प्रैक्टिस सेट है, मात्र 150 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट दोनों के लिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5 थैली हैं MNOP और दोस्तों यहाँ पर Q भी है, NFQ। प्रत्येक का वजन अलग अलग है। O केवल 3 थैली हल्की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए उत्तर आपको देना। 3 थैली हल्की है। क्या 3 थैली हल्की की बात करें तो 3, 1, 2, 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका O। 3 थैली हल्की है, यह आ जाएगा। देखिए M Q से भारी है। क्या पूछा? Q से भारी है। Q से भारी है परंतु P से हल्का है। परंतु P से क्या है? हल्का है। क्या है? P से हल्का है। P से हल्का है। P सबसे अधिक भारी नहीं, P सबसे अधिक भारी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा M, यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ पर क्या बचेगा? पीछे सबसे पहले N बचेगा। तो ये इसकी सीरीज बन गई। ऐसे सीरीज आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो वरना नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। तो इसकी सीरीज बन गई N, P, M, O और Q, सीरीज बनी। निम्न में से तीसरा सबसे भारी कौन सा? तीसरा सबसे भारी कौन सा है दोस्तों? तीसरा सबसे भारी कौन सा है? ये सवाल आपसे पूछा गया। M है। क्या हो जाएगा दोस्तों? M राइट आंसर। M आपका राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया। अगला सवाल है, वही सवाल है, दूसरे और तीसरे की बात करें तो सबसे पहले N, P, M, O और Q, यही सीरीज हमने बनाई है। यहां पर देखिए P सबसे भारी नहीं है। P सबसे भारी नहीं तो सबसे ऊपर क्या आ गया? N आ गया। क्या आ गया? N। तो NPQ ये हो गया। अब सवाल देखेंगे, सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का आपके पास क्या है? सबसे हल्का क्या है बताइए? सबसे हल्का Q, तो इसमें आ जाएगा Q राइट आंसर। निम्न में सबसे भारी कौन सा? सबसे भारी N, तो सबसे भारी N हो गया। ये देखेंगे अगर आप एक क्वेश्चंस करेंगे आपको 3 सही उत्तर मिल जाएंगे। कितने सही उत्तर मिल जाएंगे? 3। और वरना आप तीनों के तीनों गलत कर पाओगे। क्या कर पाओगे? गलत कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर? 3 सवाल समझ में आ गए। अब एक ऐसा क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस है जो देखेंगे, एक ये सवाल 4 नंबर क्वेश्चंस, उसके बाद देखेंगे 5 है, 7, 8, 9 क्वेश्चन, कुल 5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। कितने? 5। लेकिन आपको सही करना है। क्या करना? सही करना। क्या है? 9 व्यक्ति है एक वर्ग घेरे के अंदर बैठे। तो चलिए 9 व्यक्ति बना लेते हैं अपन। 3, 3, 6, 7, 8 और ये यहाँ पर ये 9 व्यक्ति। एक एक लाइन पढ़े। सवाल है B के दाएं तीसरा R बैठा है। तो दोस्तों यहां पर मैं लेता हूं B के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन बैठा है? R बैठा है। A के दाईं और H, A के दाईं और देखिए A के दाईं दूसरा H तथा R के दाएं, तो ये R का दायां कौन बैठा है? पहला, दूसरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। और R के दाएं पहला और दूसरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। T के दाएं तीसरा K है तथा TH का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो T यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर दोनों पर T नहीं आएगा। तो T के लिए 3 जगह शेष बची है। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ एक बार वापिस से, ये T। अब अगली लाइन क्या कह रही? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T के
बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, टी के दाएं। तो टी अगर मैं यहां रखूं तो पहला और दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ गया। डब्लू के दाएं चौथा एम है, डब्लू के दाएं चौथा। अब दोस्तों डब्लू में यहां रखूं पहला दूसरा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, हो गया। अब पीछे कौन सी जगह, ये जगह पीछे कौन बचा, पीछे कौन बचा, के बचा, तो यहां पर के आ गया। अब ये सभी ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के अनुसार सारे आप उत्तर देंगे। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, बी के बगल में कौन है भैया, बी के बगल में कौन है, टी और डी, कौन है, टी और डी, कौन है, टी और डी। तो टी और डी ये आपका राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर, टी और डी आंसर हो गया। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, डब्लू के ठीक बाएं। तो दोस्तों ये सवाल देखेंगे, डब्लू यहां पर बैठा है, डब्लू के ठीक बाएं टी बैठा है, कौन बैठा है, टी, तो इसका राइट आंसर टी हो जाए। एम के बाएं तीसरा कौन बैठा है, ये आपका एम, एम के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा, आर, तो ये हो जाएगा इसमें आर। कोई ऑप्शन नहीं इनमें से, कोई नहीं, 5 नंबर सीधा हो जाएगा, 5 नंबर सीधा हो जाएगा, क्लियर है ना, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने, समझ में आ रहा है, यस। तो जैसे आप अब देखेंगे 7 नंबर, 7 एच के बाएं तीसरा कौन है, तो चलिए यहां पर देखिए एच के बाएं तीसरा, एच, ये एच के बाएं तीसरा, पहला एम दूसरा के आ गया, कौन सा आ गया, के, तो यहां पर क्या आ गया, के आ गया। डी के बाएं कौन सा है, ये सवाल एच डब्ल्यू है, कमेंट बॉक्स में 8 करके मुझे उत्तर देंगे, डी हो गया। तो यहां पर ये बैठा है डी के बाएं कौन बैठा है बताएंगे, डी के बाएं एम आएगा, टी आएगा, सीधा क्या पूछा है सवाल, क्या पूछा है, एम के ठीक बाएं, सो डी के ठीक बाएं, तो डी के ठीक बाएं एच आएगा या बी आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा, दोनों में से प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, क्लियर है ना। ये अब देखेंगे, इनमें से पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, बताइए मेरे को, समझ में आ रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लेंगे डब्ल्यू टी और आर, डब्ल्यू टी और आर। तो चलिए यहां पर एक बार बना लेते हैं फटाफट से, वापस जहां मैंने बनाया वही वापस उतार लेते हैं, 3 3 6 7 8 9, चलिए वापस मेरे पास कॉपी के अंदर है तो मैं उतार लेता हूं, टी डब्ल्यू आर के ए एम एच डी और बी। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब आप इसे कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए डब्ल्यू टी और आर, क्या पूछा है, तीसरा व्यक्ति आर, दो के बीच नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब डब्ल्यू आर के, ये देखिए डब्ल्यू आर के, ये देखिए डब्ल्यू, ये आर बीच में बैठा है, के, तो ये राइट आंसर। तीसरा व्यक्ति आर कौन बैठा, बीच में बैठा है, समझ में आ गया, हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ गया, नहीं आया तो बता देना। सवाल पूछा गया है कि ये तीसरा बीच में, ये आर और ये के और डब्ल्यू के बीच में, समझ में आ गया, क्लियर। तो और एक मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क मेरे को 8 नंबर बताना है। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, सभी कप पुस्तकें हैं, सभी कप
पुस्तक है। अगला क्या कह रहा है, सभी पुस्तक कमीज है। सभी पुस्तक भी क्या है, कमीज है। कुछ कप कमीज है, कुछ कप कमीज है। तो भैया पहला तो राइट हो गया, क्योंकि सभी है तो कुछ तो है। सॉरी देखिए, कुछ कप कमीज नहीं है, कुछ कप कमीज नहीं है, तो नहीं है भैया। कहा सभी तो है, कुछ नहीं है, कुछ कमीज, ये राइट आंसर हो जाए। कुछ देखिए, कुछ टैप, ये देखेंगे टैप डिस्क है, कुछ डिस्क कैसेट है, सभी कैसेट गीत है। तो ये यहां से लेकर ये तक ये बन जाएगा, गीत हो जाएगा। बन गया गीत, बन गया गीत। अब देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ गीत डिस्क है, ये देखिए डिस्क, ये गीत, सभी हो रहा है। तो सभी होगा तो कुछ भी होगा, सभी होगा तो कुछ भी होगा। पहला तो आपका राइट है। कुछ कैसेट टैप है, कुछ कैसेट टैप का हो ही नहीं रहा, नहीं तो गलत। ऑप्शन नंबर 4। एक और देखिए, सभी बैच चौपाई है, ये बैच, सभी बैच चारपाई है। कोई चारपाई लैप नहीं है, तो लैप अलग हो गया। कुछ लैप मोमबत्ती है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती हो गया। कुछ चारपाई बैच है, कुछ चारपाई बैच है। तो पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। कोई लैंप बैच नहीं है, कोई लैंप बैच नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया। करेक्ट है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर काफी देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना है ना, प्रैक्टिस सेट टेस्ट देना है, तो 200 रुपीज में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया है पूरा का पूरा, ये हमारा है पूरा का पूरा अपडेट। 10 फुल प्रैक्टिस सेट 200 रुपये में। कितने रुपए में? 200 रुपये। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।